नमस्कार, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मांगीलाल धंधे, इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इज ए लाइफ में हार्दिक स्वागत है। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को देखने से पहले विशेषकर विद्यार्थियों के लिए कि वो अपनी पेन और कॉपी तैयार रखें और इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूँ और जिसके बारे में आपको सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा नंबरों का सवाल आता है। इसलिए मैंने अभी आज डिसीजन लिया है कि जो न्यूमेरिकल सवाल है उसके ऊपर एक वीडियो बना करके प्रस्तुत किया जाए ताकि बच्चों को, विद्यार्थियों का वो ज़्यादा फायदा होगा। आपके सामने जो मैं आज जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है लेटर राइटिंग। समझ लें कि लेटर राइटिंग का अर्थ क्या होता है। लेटर राइटिंग का मतलब होता है पत्र लेखन, हिंदी में बोलते हैं पत्र लेखन। हम हमारे जो मनोभाव होते हैं, विचार होते हैं, जो हमारे पास में संदेश रहता है, मैसेज रहता है, वो कागज़ के माध्यम से हो चाहे डिजिटल माध्यम से हो दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं। तो वो एक जिस तरीके से लिखा जाता है या जिसके माध्यम से लिखा जाता है तो उसको लेटर कहा जाता है। अब आपके सामने ये भी सवाल है कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि लेटर है वो दो प्रकार के होते हैं। एक इनफॉर्मल लेटर और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है अनौपचारिक पत्र और फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक पत्र। इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है और फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, लेकिन आज मैं आपके सामने जिस लेटर के टाइप की चर्चा करने जा रहा हूँ वो लेटर है इनफॉर्मल लेटर, यानी अनौपचारिक पत्र। तो मैं आपको बता दूं कि अनौपचारिक पत्र है वो आप दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिचित व्यक्तियों को, परिजन जो आपके प्रियजन व्यक्ति है, यानी कहना का मतलब है कि इनफॉर्मल लेटर आप उनको लिख सकते हैं जिनका आपसे व्यक्तिगत संबंध हो, रिश्तेदारी हो, आपकी जान पहचान हो, उनको आप इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने दोस्तों को लिख सकते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य को लेटर लिखना है तो परिवार के सदस्य को जो लेटर लिखते हैं वो भी इनफॉर्मल लेटर होता है। रिश्तेदार होते हैं उनको लेटर लिखते हैं वो भी होता है। परिचित व्यक्ति को लेटर जो लिखा जाता है वो भी होता है। और आपके प्रियजन जो प्रिय लोग हैं उनको भी लेटर लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर की श्रेणी में आता है। ये क्यों लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, ये तो आपके सामने आ गया कि ये किससे लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अगर किसी को निमंत्रण देना है तो ये लेटर लिखना पड़ेगा। शोक प्रकट करना है, बधाई देनी है, परामर्श देना है, आज्ञा है, धन्यवाद है, प्रस्ताव है और ऐसे कई पॉइंट है जिसको लेकर के हम पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, जिसकी वजह से लेटर लिखा जाता है। तो ये आपके सामने क्लियर हो गया कि इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है। अब तीसरा सवाल ये आएगा कि इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका क्या है, फॉर्मेट क्या है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हर चीज़ को लिखने का एक निश्चित फॉर्मेट होता है, उसी प्रकार इनफॉर्मल लेटर लिखने का भी एक फॉर्मेट है कि इनफॉर्मल लेटर को हम किस प्रारूप के अंदर वो लिख सकते हैं ताकि वो बढ़िया अच्छा से लगे और अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है, यानी फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, इसका फॉर्मेट क्या है। तो आपको पहले मैं बता दूं इससे पहले कि इस फॉर्मेट जो इनफॉर्मल लेटर है इसके कम से कम 7 भाग है। हर भाग को आपको समझना जरूरी है
या हर भाग के बीच में थोड़ी जगह छोड़नी जरूरी है। अगर वाइट पेपर होता है थोड़ी जगह छोड़ें, अगर वाइट पेपर नहीं है, कॉपी लाइन हमारी है, तो एक लाइन बीच में छोड़नी जरूरी है। तो सबसे इसका जो पहला भाग होता है वो होता है एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता, वो भी भेजने वाले का। भेजने वाले का पता सबसे ऊपर लिखा जाता है। और मैं ये भी आपको सिखा रहा हूँ कि जो भी आप लेटर लिखेंगी वो इस बाई साइड में एक ही जगह से लेटर लिखा जाएगा, कोई आगे पीछे लाइनें नहीं लिखाई जाएगी। वैसे मैं बाद में सैंपल बना करके आपको बताऊंगा। भेजने वाले का पता कैसे, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपकी जगह का नाम अगर पेपर के क्वेश्चन में दिया हुआ होता है तो कॉलोनी या मकान का नंबर नहीं दिया होता तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर दिया होता है तो पेपर के अनुसार लिखना होता है। जैसे अगर अपन बात किया जाए कि अगर मकान का नंबर है कि GC 13 महावीर नगर, ये मैंने एक उदाहरण लिया है। आपको जो वो पेपर में आया वही लिखना होता है बाड़मेर। ये हो गया, पता हो गया, मतलब किसका हो गया, भेजने वाले का, पता भेजने वाले का। अभी शहर के टाइप में, अगर गांव के टाइप में हो तो यहाँ पे सीधा हम विलेज पोस्ट लिख सकते हैं कि जैसे मेरा विलेज पोस्ट मेघपुरा है और पोस्ट जेसार है तो मैंने यहाँ जेसार लिख दिया। तहसील चौटन है तो यहाँ तहसील चौटन आ गई। जिला बाड़मेर है तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो गया बाड़मेर हो गया। और उसके बाद में पिन अगर लिखने हैं तो पिन कोड भी नंबर 344702, ये गांव का एक एड्रेस हो गया। तो पता जो लिखा जाता है, भेजने वाले का पता होता है, शहर का पता होता है उस तरीके से होता है, गांव का पता है तो गांव के तरीके से होता है, पर उसका होता है जो लेटर को लिखता है। ये नहीं, भेजने वाले का पता, लेटर कौन भेज रहा है उसका पता होता है। पेपर में दिया हुआ होता है एड्रेस तो वो लिखना होता है, नहीं दिया होता है तो हम हमारी मर्जी से कोई भी हमारा एड्रेस लिख सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो दूसरा पॉइंट जो इसके बाद में आएगा वो होता है डेट। थोड़ी सी जगह छोड़ करके ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया डेट। डेट का मतलब होता है दिनांक, और दिनांक कौन सी लिखी जाती है, जिस डेट को लेटर लिखा गया है उस डेट की वो दिनांक लिखी जाती है। ये तो बहुत सरल है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है संबोधन। संबोधन किस तरीके से हम करते हैं, जैसे हम लिखते हैं लेटर के अंदर यहाँ पे माय डियर, जैसे बड़े लोग हैं, बड़ों के लिए हम क्या लिखते हैं, माय डियर फादर लिखते हैं, मदर लिखते हैं, ब्रदर लिखते हैं, सिस्टर लिखते हैं, अंकल लिखते हैं, आंटी लिखते हैं, ये हो गया। और अगर हमारे से छोटे लोग हैं तो हम ओनली फॉर डियर करके नाम उसका लिख सकते हैं। फ्रेंड लोग हैं तो माय डियर फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। कोई परिचित व्यक्ति है उसका अगर किसी से लिखना है तो आप डियर करके, डियर मिस्टर करके, मिसेज या मिस करके आप उसका सरनेम लिख सकते हैं। जैसे शर्मा है, गुप्ता है, कोई भी दूसरा जो सरनेम है वो आप लिख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन के अंदर लिखा जाता है। बड़े हैं तो उसके उस तरीके से, छोटा है तो छोटे के जो प्रकार है, परिचित है तो परिचित के प्रकार से। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। उसके बाद में अगला जो चौथा पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। तीसरा पॉइंट आपको मैंने सॉल्यूशन बताया था, सॉल्यूशन का मतलब होता है संबोधन, और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या चीज होती है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपसी बातचीत, यानी इसको बोलते हैं संवाद। वो आप अपने छोटे छोटे पैराग्राफ बना करके सरल वाक्यों के अंदर 2-3 पैराग्राफ के अंदर आप आराम से यहाँ से लिख सकते हैं, जिसके ऊपर आपको लेटर लिखने का बोला गया है। तो यहाँ पे छोटे छोटे पैराग्राफ कर बनाए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए जिस टॉपिक के ऊपर आ रहा है तो वो टॉपिक आपको अगर याद है तो आप छोटे छोटे पैराग्राफ में बना करके आप लिख सकते हैं। पांचवी चीज़ है आपके कॉर्टियस एंड। ये हर पार्ट का नाम आप याद रखें। कॉर्टियस एंड का मतलब होता है शिष्टाचार पूर्ण समाप्ति। शिष्टाचार पूर्ण समाप्ति किस तरीके से होती है, जैसे अगर हमारे से बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों के लिए, बड़ों के लिए क्या लिखते हैं, बड़ों के लिए लिखते हैं विथ रिगार्ड्स। आप विथ बेस्ट रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं, विथ बेस्ट रिगार्ड्स आपके हो गया। अब आपसे छोटे लोग हैं तो छोटों के लिए क्या लिख सकते हैं, ये मैंने बड़ों का हो गया। छोटे लोग हैं तो छोटों के लिए आप क्या लिख सकते हैं, छोटे लोगों के लिए लिख सकते हैं, छोटों के लिए लिख सकते हैं विथ बेस्ट विशेष, ये आप छोटों के लिए हो गया। और फिर विथ लव भी लिख सकते हैं, छोटों के लिए, छोटे ब्रदर सिस्टर है तो उसके लिए विथ लव भी लिख सकते हैं।
ये चीज़ आपकी होगी कॉर्टियस के लिए। अब इसका जो अगला छठा पॉइंट है, छठे पॉइंट का नाम है वो है सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन इसका मतलब होता है प्रियोक्ति, कि आप लास्ट में जाकर के किस तरीके से आप उनकी सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं, या फिर आप जो किस तरीके से शब्दों को एंड में लिख सकते हैं। जैसे अपन लिखते हैं कि अगर आप बड़े लोग हैं, अगर बड़े हैं, बड़ों के लिए हम क्या लिखते हैं, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, ये लिख सकते हैं। और छोटे हैं तो उनके लिए आप लिख सकते हैं योर्स अफेक्शनेटली। और अगर आप मित्र को लिख रहे हैं, अगर आपके दोस्त को आप लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप लेटर किसको लिख रहे हैं उस तरीके से ही आपका एंड होना चाहिए। अगर बड़े हैं तो योर लविंग सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, ये लिख सकते हैं। छोटे हैं तो योर अफेक्शनेटली, और दोस्त का अगर कोई लेटर लिख रहे हैं तो योर सिंसियरली लिखें। तो ये आपका हो गया छठा पॉइंट। इस तरीके से आपको लिख सकते हैं। और अगला जो है सातवां पॉइंट है, सातवां पॉइंट आता है सिग्नेचर का। सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर। सिग्नेचर का मतलब हो गया हस्ताक्षर, मतलब नाम जो आप लिख सकते हैं। नाम है वो आप अपना जो लिख सकते हैं। अगर लेटर के जो क्वेश्चन आता है परीक्षा के अंदर, उसमें परीक्षा में नाम दिया हुआ होता है तो वो नाम लिखना होता है। लड़के के लिए अलग अलग नाम दिया होता है तो वो अलग अलग नाम लिखना होता है। नहीं नाम दिया होता है तो अपना खुद का नाम लिखना होता है। तो ये इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है, इसके 7 पॉइंट होते हैं, और हर पॉइंट का आपको बारीकी से ध्यान रखना जरूरी होता है। और हर पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ करके अगर आप लिखेंगे और जिस तरीके से जो मैंने बताया उस तरीके से लिखेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको नंबर है वो अच्छे आएंगे। अब अगर बात की जाए इन सारे पॉइंटों को, अगर एक ही जगह से एक प्रश्न को मान करके इसका अगर सैंपल लिया जाए, तो सैंपल अगर की बात की जाए तो सैंपल हम बना करके मैं लास्ट में आपको बता देता हूं कि सैंपल ऑफ इनफॉर्मल लेटर। जैसे मैंने पहले क्या बात की, एड्रेस की, तो ये पहला मेरा भाग हो गया एड्रेस का। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यू आर सीमा सोनी ऑफ जयपुर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड प्रीति गुप्ता इन्वाइटिंग टू अटेंड योर पेरेंट्स सिल्वर जुबली मैरिज एनिवर्सरी फंक्शन। तो इसके आप लेटर लिखते हैं तो आपका एड्रेस रहेगा। तो यहाँ पे इसने दिया नाम तो सीमा सोनी ऑफ जयपुर का दे रखा है, लेकिन कॉलोनी या मकान नंबर का नाम नहीं दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं। और मान लीजिए कि ये लेटर की शुरुआत करने की जो वो जगह रहती है, तो ये एक ही जगह से आपको हर पॉइंट को शुरू करना पड़ेगा। जैसे आपने लिख दिया 15 रूपनगर और यहाँ लिख दिया जयपुर, ये आपका हो गया एड्रेस। उसके बाद में क्या आएगी, दूसरा पॉइंट हमारा था डेट आपने थोड़ी सी जगह छोड़ करके लिख दिया 22/4/2020। फिर तीसरा क्या है, सॉल्यूशन आ गया, संबोधन। अब ये लेटर कौन है, अपने फ्रेंड को लिख रही है, तो आप यहाँ लिख करके देख सकते हैं डियर करके प्रीति को लेटर लिखा जाता है, तो आप यहाँ प्रीति लिख दिया, फ्रेंड का नाम। चौथा है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के अंदर है वो जिसके ऊपर लेटर लिखा, जो टॉपिक के विषय है उसके ऊपर आपको छोटे छोटे पॉइंट बना करके 1, 2 या 3 पैराग्राफ के अंदर लिखने हैं। या अगर मैं लिखूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको केवल समझा रहा हूँ और आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। छठा ये पॉइंट है, यानी 5वां पॉइंट जो है वो है आपकी कॉर्टियस एंड का। कॉर्टियस एंड यानी शिष्टाचार समाप्ति। तो ये लेटर एक फ्रेंड को लिखा गया, तो एक फ्रेंड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो ये मैंने आपको पहले बताया, उसमें विथ बेस्ट विशेष, यानी छोटों के लिए और फ्रेंड के लिए हम विथ बेस्ट विशेष का लिखते हैं। और छठा पॉइंट है वो आपका है सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखते हैं, जैसे ये फ्रेंड है तो आप चलिए क्या लिखेंगे, फ्रेंड के लिए मैंने आपको बताया था अभी योर सिंसियरली, ये फ्रेंड हो गया। और 7वां जो पॉइंट है वो है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर के अंदर क्या लिखना है, सिग्नेचर के अंदर नाम लिखना है। तो नाम यहाँ पता लिखने वाला कौन है, सीमा सोनी है, तो यहाँ पर आपका नाम हो गया सीमा सोनी, ये हो गया सीमा सोनी। तो ये एक लेटर का फॉर्मेट है
ताकि हर लेटर का जो पॉइंट है, फॉर्मेट का जो पॉइंट है, उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रखना भी जरूरी होती है। और लेटर को हर पॉइंट को एक ही जगह से, यानी आजकल का ज़माना को बाई जगह से ही आपको शुरू करना है और हर पॉइंट के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रखनी है। बढ़िया हैंड राइटिंग, सुंदर हैंड राइटिंग लिखना है, तो आपके इस प्रकार के लेटर के अंदर पूरे में से पूरे नंबर आने की जो संभावना है बहुत ही ज़्यादा रहती है। अब मैं आपके सामने कुछ लेटर के जो टॉपिक हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, और आप अपने घर में ग्रामर के अंदर देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट लेटर है। अबाउट योर न्यू स्कूल के बारे में, आपकी नई स्कूल है इसके बारे में आप बताना चाहते हैं अपने फ्रेंड को, मदर फादर को, आप वो टॉपिक एक लेटर तैयार करें। कांग्रेचुलेसन फॉर अचीवमेंट, कोई भी आपने अचीवमेंट प्राप्त की है किसी भी सेक्टर के अंदर, आप बधाई देना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप या ये लेटर याद कर लें। हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं, आप पैसे मंगवाना चाहते हैं, पैसे अगर फादर को अगर लेटर लिख रहे हैं कि आपको पैसे चाहिए किसी काम के लिए, तो उसके लिए भी ये लिख सकते हैं। और हिस्टोरिकल टूर जो है, आप हिस्टोरिकल टूर पे जाना चाहते हैं और उसके लिए कोई परमिशन आ गया वगैरह अलाउ आपको चाहिए, तो आप वो लेटर लेकर के भी प्रकट कर सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट जो मैंने बताई, आप अपने घर पे ग्रामर के अंदर दे करके ये किस तरीके के प्रश्न है, इस फॉर्मेट के अंदर है, वो हर प्रश्न को है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, जो मैंने आपको समझाया उसी तरीके से आप लेकर के कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपका लेटर राइटिंग का जो स्किल है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा, और आप परीक्षा के अंदर कोई भी लेटर आएगा इनफॉर्मल टाइप का, तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो अंत में मेरी आप सभी से ये आशा रहेगी कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे और अच्छी तरीके से आप सीखेंगे, समझेंगे। और कोई भी अगर आपके विचार हो प्रस्तुत करना चाहते हो, अगर आप बताना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के लिख सकते हैं। आप अपने जो भी प्रॉब्लम और कोई भी आप अपना कहना चाहते हैं लिख सकते हैं। और मेरा आप सभी को वापस एक बार और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा, और अंत में आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।